साथियों, मैं सैयद मोहसिन अली अपने यूट्यूब चैनल MPS उर्दू एकेडमी पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ और खैर मकदम करता हूँ। आज मैं आपके सामने फर्स्ट ग्रेड के 11-12 का एक टॉपिक है वो लेकर हाजिर हुआ हूँ और वो टॉपिक है एक अफसाना निगाह जिसका नाम है बलवंत सिंह का। बलवंत सिंह जी का एक अफसाना अपने सिलेबस में शामिल किया गया जिसका नाम है लम्हे। तो सबसे पहले हम बलवंत सिंह जी की सवाने हायत के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं बलवंत सिंह जी की पैदाइश और उनकी वफ़ात के बारे में। बलवंत सिंह जी की जो पैदाइश है वो 1920-21 में गुजरानवाला में हुई। कहाँ हुई थी? 1920-21 में गुजरानवाला में हुई थी। और बलवंत सिंह जी की जो वफ़ात है वो 1986 में इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। तो उनकी पैदाइश 1920-21 में गुजरानवाला में और उनकी जो वफ़ात है 1986 में इलाहाबाद में हुई थी। नेक्स्ट है उनकी तालीम के बारे में। तो बलवंत सिंह जी ने जो मैट्रिक की तालीम है वह देहरादून के जो कैम्ब्रिज स्कूल है उससे हासिल की, और इंटर की तालीम है वो क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से हासिल की, और BA की तालीम है उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हासिल की। तो मैट्रिक देहरादून की कैम्ब्रिज स्कूल से, इंटर क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से, और BA की तालीम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। जैसे ही उन्होंने BA की तालीम हासिल कर ली उसके बाद वो मुआश की तलाश में, काम धंधे की तलाश में दो शहरों का उन्होंने सफ़र किया। वो दो शहरों के नाम है, एक तो लाहौर और कराची। कौन से हैं? लाहौर और कराची। ठीक है। लाहौर और कराची के बाद में उन्होंने अपनी खिदमात का सिलसिला जारी रखते हुए दिल्ली आए, और दिल्ली में एक रिसाला निकलता था उस वक्त जिसका नाम था आजकल। उस रिसाले आजकल के वो नायब मुदीर रहे। क्या रहे? नायब मुदीर, मतलब सह संपादक के पद पर उन्होंने कार्य किया। कहाँ पर किया? दिल्ली में। और किस रिसाले में किया? रिसाला आजकल के अंदर किया। इसके बाद वो इलाहाबाद, जहाँ उन्होंने अपना अंतिम समय गुजारा, वहाँ पर उन्होंने 2 रिसाले खुद से जारी किए थे। उन 2 रसालों के नाम है, एक तो फसाना और एक है उर्दू साहित्य। इसके साथ इनके बारे में ये भी ध्यान रखना है कि जो फसाना है वो उर्दू ज़बान में शाया होता था, और जो उर्दू साहित्य है वो हिंदी ज़बान में शाया होता था। साथ ही इनके बारे में ये भी ध्यान रखना है, इनमें रसालों में जो उर्दू की तख्लीक़ातें थीं, जो उर्दू की रचनाएं थी, वो नागरी रस्मुल ख़त में शाया होती थी। कौन से ख़त में शाया होती थी? कौन सी लिपि में शाया होती थी? नागरी रस्मुल ख़त में। लिपि बोल दो या ख़त बोल दो, एक ही बात है। इसके बाद में उनके मुख्तसर अफसानों के, मुख्तसर नावल के बारे में जानते हैं। मुख्तसर नावल में अपनी NCERT में उनके 2 दिए हुए हैं। पहले नावल का नाम है रात चोर और चांद, और दूसरे नावल, मुख्तसर नावल का नाम है चक पीरा का जस्सा, जो कि सबसे पहले कौन सी ज़बान में शाया हुए थे? उर्दू ज़बान में शाया हुए थे। तो उनके मुख्तसर नावलों के क्या नाम है? रात चोर और चांद, और दूसरे मुख्तसर नावल का नाम है चक पीरा का जस्सा। इसके बाद में एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि बलवंत सिंह जी ने नागरी रस्मुल ख़त में उनके जो जारी होने वाले अफसानी मजमूए और नावलों की कुल तादाद है वो कितनी थी? 30 थी। किनकी? अफसानी मजमूओं और नावलों की। किस ख़त में? नागरी रस्मुल ख़त में जारी होने वालों लगभग तादाद कितनी बताई जाती है? 30 बताई जाती है। इसके बाद में इनका पहला जो अफसाना था उसका नाम था सजा। पहले अफसाने का नाम क्या था? सजा। और सजा के बारे में ये भी ध्यान रखना कि सजा सबसे पहले साकी नाम के एक रिसाले में शाया हुआ था, और ये साकी नाम का रिसाला कहाँ से जारी होता था? दिल्ली से होता था। और इस रिसाले में सजा जो है सबसे पहली बार शाया किया गया, और कब किया गया? 1937 के अंदर। कब किया गया? 1937 में। और किस रिसाले में? साकी नाम के रिसाले में, जो कहाँ से जारी होता था? दिल्ली से जारी होता था। इसके बाद में इनके अफसानी मजमूओं के बारे में जान लेते हैं। इनका पहला अफसानी मजमूए का नाम है जग्गा, दूसरे अफसानी मजमूए का नाम है तारपोद,
तीसरे अफसानी मजमूए का नाम है पहला पत्थर, और चौथे अफसानी मजमूए का नाम है बलवंत सिंह के अफसाने, पांचवे का नाम है सुनहरा देश, और छठे का नाम है हिंदुस्तान हमारा। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है। जग्गा नाम का कोई व्यक्ति होता है, जग्गा को जब तारों से बांधा गया और बांध कर उसको जब पहला पत्थर मारा गया तो उसको बलवंत सिंह का सुनहरा देश हिंदुस्तान हमारा याद आ गया। किसको बांधा गया तारों से? जग्गा को। और क्या मारा गया? पहला पत्थर। और जब पहला पत्थर मारा तो उसको किसका देश? बलवंत सिंह का कौन सा देश? सुनहरा देश हिंदुस्तान हमारा याद आ गया। तो आप कुछ चीज़ें इससे और भी जोड़कर याद कर सकते हैं। जैसे जग्गा नाम का है, जिन्होंने रात की चांदनी में चोरी की तो उसको क्या हुई? 1937 में सज़ा भी हुई। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप कुछ वर्डिंग को एक दूसरे से जोड़कर आप इसकी ये जो जितनी भी बातें हैं वो सारी याद कर सकते हैं। एक बलवंत सिंह जी के बारे में ये भी कहा जाता है, ज़्यादातर यही कहा जाता है कि बलवंत सिंह जी ने अपने शुरुआती अफसानों में पंजाब की दही ज़िंदगी का नक्शा खींचा है। वहाँ की दही ज़िंदगी का नक्शा खींचा है पंजाब की, मतलब वहाँ की ग्रामीण ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा ग्रामीण ज़िंदगी को उन्होंने अपने अफसानों में ज़्यादातर शामिल किया है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो थोड़ा जल्दबाजी में बनाया हुआ था आप लोगों के लिए। थोड़े साधनों की भी कमी है, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि इससे भी बेहतर साधन के साथ बेहतर क्लास आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। इसके लिए आप थोड़ा सा इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थोड़ा शेयर भी करें, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए आपकी तैयारी को बढ़ाने वाले ऐसे छोटे छोटे वीडियो लेकर हाजिर भी होता रहूँगा। साथ ही बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स भी लेकर हाजिर होऊंगा जिससे आपको अपने जो पढ़े हुए मैटर को तैयारी करने में मदद मिले। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।